हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक आपको पता ही है, लास्ट वीडियो हमने स्टार्ट किया था, नाम है उसका फूड चेन। और स्टूडेंट्स आपको याद होगा फूड चेन के अंदर हमने पढ़ा था किस टाइप क्या फूड चेन क्या होती है, तो उसको हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके अंदर और एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसकी वो देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर अगर हम बात करें तो फूड चेन होती क्या है, तो इट इज द sequential interlinking of the organisms which transfer the food energy from the producers though a series of organisms with a repeated eating and being eaten. That means ऐसी सीरीज, ऐसा सिक्वेंशियल ऑर्डर जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे को फीड करता है, दूसरा नेक्स्ट वाले को फीड करता है, तो इस तरीके से क्या रहता है, एक चेन बनती है। जैसे आपको याद होगा कल हमने एक फूड चेन देखी थी, जैसे हमारे पास क्या हो गई, ग्रास हो गई। आज अभी फूड चेन चेक कर लेते हैं, ठीक है। ग्रासेस हो गई, ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास होपर। ग्रास होपर को कौन फीड कर रहा है, यहां पे हम ले लेते हैं फ्रॉग। ओके, फ्रॉग को कौन कर रहा है, स्नेक, ठीक है। स्नेक लेना चाहो इसके बाद ईगल कर लो, या फिर आप इसको छोड़ भी सकते हैं यहां तक, तो हम यहां पर कर लेते हैं, ईगल आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या एक पर्टिकुलर फूड चेन है। अब इस फूड चेन के अंदर अगर हमने जो अभी डेफिनेशंस देखी थी लास्ट वीडियो के अंदर, कि जिसके अंदर क्या होता है, सीक्वेंशियल इंटरलिंकिंग है किसकी, ऑर्गेनिजम्स की, जिसके अंदर क्या ट्रांसफर होता है, फूड एनर्जी ट्रांसफर होती है। कहां से, फ्रॉम दी वन लेवल टू दी अनदर लेवल, ठीक है। और इसके दौरान क्या होता है, एक को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है और उसको फिर क्या करता है, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको फीड कर लेता है। इससे वो फूड एनर्जी जो होती है वन लेवल से दूसरे लेवल तक क्या होती रहती है, पास होती रहती है। अगर ये फूड चेन को देखें तो हमारे पास स्टार्टिंग कहां से हो रही है, स्टार्टिंग हमारे पास कहां से हो रही है, ग्रास से हो रही है। और ग्रास जो है यहाँ पर कैसे काम करते हैं, एज ए प्रोड्यूसर की फॉर्म में काम करते हैं। और प्रोड्यूसर की फॉर्म में जब काम करते हैं तो करते क्या है, आपको पता है, सन से क्या लेते हैं, ये सनलाइट लेते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, जिससे क्या करते हैं, ये फूड की प्रोडक्शन करते हैं। अब वो जो फूड बनाया है उन्हें, जिसकी वजह से क्या कहलाते हैं, ये प्रोड्यूसर कहलाते हैं। तो अब ये प्रोड्यूसर को जो फीड करता है वो कौन है, ग्रास होपर है। तो अब ये ग्रास होपर जो है क्या कर रहा है, इस प्लांट को फीड कर रहा है। तो प्लांट को फीड करने के बाद अब ये ग्रास होपर जो है यहाँ पर इस लेवल पे अगर हम बात करें तो पहले तो क्या कहलाएगा ये, अगर यहाँ पर हम बात करें तो इट इज द प्राइमरी कंज्यूमर। क्या कहलाएगा, ये प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा, ओके। और अगर हम बात करें किस लेवल पे, अगर हम बात करें जनरल लेवल के ऊपर, तो ये क्या है, ये हर्बीवोर है, ठीक है। क्या है, ये हर्बीवोर्स है। अब इसी ग्रास होपर को कौन फीड कर रहा है, इस ग्रास होपर को फीड कर रहा है कौन, फ्रॉग फीड कर रहा है, ठीक है। तो अब फ्रॉग यहाँ पर क्या हो गया, इस कैटेगरी वाइज बात करें तो क्या हो गया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है। और दूसरे इस लेवल में बात करें तो क्या है, ये कार्निवोर हो गया। लेकिन कैसा कार्निवोर है, फर्स्ट टाइम आया है तो हमने इसको क्या बोल दिया, प्राइमरी कार्निवोर बोल दिया, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से फ्रॉग को स्नेक और स्नेक को ईगल फीड करने वाला है, ठीक है। और ईगल यहाँ पर जो है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे ये टर्शरी हो गया, तो ये क्या हो गया, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, टॉप कार्निवोर्स, ठीक है। अगर ये फूड चेन यहाँ पर खत्म हो जाती तो यहाँ पर हमारे पास क्या कहलाता, टॉप कार्निवोर कहलाता। लेकिन अब ये क्या कहलाएगा, ये है टर्शरी कंज्यूमर्स और साथ साथ क्या है, और अगर इसकी बात करें तो हमारे पास क्या हो गया, सेकेंडरी कार्निवोर्स, ठीक है। और इसी तरीके से टर्शरी कार्निवोर या फिर टॉप कार्निवोर्स। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर हम फूड चेन की बात करें तो इसके अंदर फिर क्या होता है, जब ये ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, डेड होते हैं, ठीक है। जब ये क्या होते हैं, डेड होते हैं, तो डेड होने के बाद इनका जो ऑर्गेनिक मैटर है, इनकी जो डेड बॉडी है, वो जो उसके पास क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। और वो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसे यूज कर लेते हैं कौन, डीकंपोजर्स। और ये डीकंपोजर्स क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ताकि प्लांट्स जो हैं इन सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स को वापस से रीयूज कर सके। और इस तरीके से जो होती है न्यूट्रिएंट साइकिल जो होती है वो चलती रहती है, ठीक है। तो हमारे पास फूड चेन जो होती है, फूड चेन क्या होती है, एक यूनिडायरेक्शनल सीक्वेंशियल मैनर के अंदर क्या होती है, इंटरलिंकिंग चेन है ऑर्गेनिजम्स की, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक के द्वारा दूसरी को क्या करते हैं, फूड एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। और इससे क्या होता है, जब वो डेड होते हैं तो क्या होता है, डीकंपोजर फीड करते हैं और उनको ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। फिर प्लांट क्या करता है, प्लांट उन सिंपल फॉर्म को यूज करके वापस से क्या करता है, फूड बनाता है। और इस तरीके से चेन जो होती है इस तरीके से क्या होती है, चलती रहती है, ठीक है।
तो अब इसके अंदर हम बात करते हैं, एक यहाँ पर आप एक नेक्स्ट वर्ड सुनोगे यहाँ पे आप, और वो वर्ड क्या है हमारे पास, वो है ट्रॉफिक, या फिर हम क्या बोलेंगे, ट्रॉफिक लेवल। तो अगर ये ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो हर एक रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पर एक इंडिविजुअल है वो रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे ये किसका है, हर्बीवोर्स है, ये प्राइमरी कार्निवोर है, ये सेकेंडरी है, वो टर्शरी है। तो हर एक जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर लेवल बनाता है, और उस लेवल को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। जैसे आगे वाले टाइम में सुनोगे ट्रॉफिक लेवल क्या हो गया, 1, फिर T2, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, T3, ट्रॉफिक लेवल 4, T4, ट्रॉफिक लेवल 5, T5। इस तरीके से क्या करेंगे, हम इसको स्टडी करेंगे आगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, आपको देखना, आपने ग्रास लैंड के ऊपर देख ली फूड चेन, हमने एक्वेटिक के अंदर भी देखी थी लास्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने देखे थे फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं उन पर फीड कौन करता है, जू प्लैंक्टन जो होते हैं उन पर फीड कौन करता है, उन पे स्मॉल फिशेस पे लार्ज फिशेस, और लार्ज फिशेस के ऊपर करता है एक्वेटिक बर्ड्स जो होते हैं वो फीड करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स के अंदर बात कर लेते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। हम बात कर रहे हैं किसकी, फूड चेन की कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें यहाँ पे स्टूडेंट्स हम, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि एक तो हमारे पास क्या होता है, जो फूड चेन रहती है ये क्या होती है, सीक्वेंशियल इंटरलिंकिंग चेन होती है। किसकी, ऑर्गेनिजम्स की, जिसके दौरान क्या करते हैं वो सीक्वेंशियल इंटरलिंकिंग चेन है, किसकी, ऑर्गेनिज्म की, जिसके अंदर क्या करते हैं वो फूड एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम दी वन ट्रॉफिक लेवल टू दी अनदर। ठीक है, दूसरा अगर बात करें, ये ऑलवेज कैसी रहती है, इट इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल मतलब आपको पता ही है, प्लांट्स को फीड कर रहा है कौन, जैसे हमने देखा था यहाँ पे ग्रास ओपर को फ्रॉग को यहाँ पे स्नेक्स, और स्नेक को यहाँ पे ईगल। तो दैट मीन्स देख रहा है आपकी हर एक ही सीक्वेंस के अंदर क्या चल रही है, ये चेन चली आ रही है एक ही डायरेक्शन के अंदर। कभी ऐसा देखने को मिला है कि स्नेक को फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को ग्रास ओपर ने, या ग्रास ओपर को प्लांट खा रहा है, कोई ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए कैसी होती है, ये यूनी डायरेक्शनल देखने को मिलती है। फिर इसके अंदर हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो यहां पर जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल के अंदर हम आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, तो इसके दौरान क्या होता है, जो एनर्जी है, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो ओनली कितनी होती है, 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको चेन बना के दिखाता हूं यहाँ पे, जैसे हमारे पास क्या है, T1 मतलब क्या हो गया, प्लांट्स हो गए। तो प्लांट्स ने मान लीजिए फोटोसिंथेसिस करने के बाद 1000 जूल ऑफ एनर्जी क्या करी, 10,000 जूल ऑफ एनर्जी क्या की, प्रोड्यूस की। तो इसका ओनली 10% ट्रांसफर होगा। तो 10% कितना हो गया, 1000 जूल ऑफ एनर्जी किसके पास ट्रांसफर होगी, क्या था ये, T2 पे ग्रास ओपर थे। इस ग्रास ओपर को किसने खा लिया था, फ्रॉग ने। तो फ्रॉग के अंदर कितनी ट्रांसफर होगी, फिर इसका 10% कितना हो गया, 100 जूल। और फिर T4 के अंदर कितनी होगी, फ्रॉग को किसने खा लिया, स्नेक ने। तो इसके पास कितनी होगी, 10 जूल। और अगर यहाँ पे हम T5 लगा दे, ईगल लगा दे, तो इसके पास ओनली कितनी जाएगी, 1 जूल एनर्जी जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, 10% लॉ है जो हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, आने वाले वीडियोस में। 10% लॉ लिंडमैन ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब ट्रॉफिक लेवल के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो कितनी होती है, ओनली 10% एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर होती है, और रिमेनिंग जो है कितनी बच गई, 90% एनर्जी जो हो गई वो डिसिपेट हो जाती है, वो यूज हो जाती है किसके अंदर, ड्यूरिंग द जो डेली एक्टिविटीज करते हैं ऑर्गेनिजम्स, उसके दौरान क्या होता है, 90% एनर्जी क्या होती है, यूज अप हो जाती है। तो ओनली 10% एनर्जी जो होती है वही क्या होती है, ट्रांसफर होती है। इसी के साथ एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर कि पर्टिकुलर फूड चेन के अंदर अगर हम बात करें, तो पर्टिकुलर फूड चेन के अंदर 2 ट्रॉफिक लेवल भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम जनरली ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि 5 ट्रॉफिक लेवल की आपको चेन जो होती है देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एक पर्टिकुलर फूड चेन के अंदर 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल ही देखने को मिलते हैं, ज्यादा क्यों नहीं मिलते। तो ज्यादा यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या है, यहाँ पर है। जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी, एनर्जी की, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एनर्जी है वो कितनी ट्रांसफर हो रही है, ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। और आप देख रहे हैं T5 मतलब ट्रॉफिक लेवल जो 5 है उसके अंदर एनर्जी जो है रीच कर रही है कितनी, ओनली 1 जूल्स। तो दैट मीन्स हमारे पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी ही नहीं बचती कि वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके। इसलिए ट्रॉफिक लेवल के नंबर क्या होते हैं, मिनिमम 4 और 5 ही रहते हैं देखने।
ठीक है, तो ये क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसको लेके, फूड चेन को लेके। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।